निर्जला एकादशी कब है? 2025 6 या 7 जून। पूजा विधि संपूर्ण जानकारी। महिलाएं ना करें 3 काम वरना रोना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कई भक्तों ने कमेंट करके पूछा था कि इस साल यानी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 6 जून या फिर 7 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और नियम के बारे में। और आपके मन में जो भी प्रश्न है कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। प्रिय भक्तों, अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें? पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं? यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे। कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल धार्मिक वॉइस में। प्रिय भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, और आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एकादशी के व्रत को मनुष्य करता है तो अगले जन्म में पीड़ा दुख नहीं भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सही नियम से करता है तो उसे मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, वह सीधे विष्णु लोक जाता है। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उन्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल मिलता है, उसके साथ जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के उपवास के साथ यज्ञ हवन करता है तो उसके चारों तरफ वाचिक मानसिक शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य स्वस्थ निरोगी रहता है, उसे सुंदर कंचन जैसा शरीर मिलता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। जो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है तो उसे मरने के बाद इंद्रलोक में अक्षय सुख मिलता है तथा उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है, प्रिय भक्तों, उसके कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि जागरण में भजन करता है, इसे यज्ञ के समान फल मिलता है। जागरण में बार बार भगवान के मुख को देखकर खुश होता है, उसे भगवान सभी सिद्धियां सुलभ करा देते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी या द्वादशी को जागरण करके दान करता है तो वह कई यज्ञ का फल पाते हैं, उनको 7 जन्म तक गरीबी का मोह नहीं देखना पड़ता। भक्तों, जागरण में जो विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, गीता को पढ़ते सुनते या श्रवण करते हैं,
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो वह मरने के बाद विष्णु के ही परमधाम को पाते हैं। जागरण में जो गाय के घी का दीपक जलाते हैं उनके कई जन्मों के पापों का जय उसी समय हो जाता है। जागरण के समय देवता अपने भक्तों के समीप आकर वास करते हैं। जागरण में रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, निर्जला एकादशी से बड़ी कोई व्रत व तिथि नहीं है। एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्ग में जाता है। भक्तों, इसीलिए ही तो एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, कुंवारी लड़कियां क्या व्रत कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। भक्तों, इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुमारी लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करें, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं। प्रिय भक्तों, जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। भक्तों, अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहते हैं कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रिय भक्तों, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई भी दोष नहीं लगेगा। भक्तों, साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय, प्रिय भक्तों। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल, मिट्टी या धातु के पात्र में पानी में गंगाजल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। भक्तों, इस तरह से जल पीने के बाद आप उन व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आम खा सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। प्रिय भक्तों, अब बात करते
हैं, निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो क्या करें? अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं भक्तों, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्ज रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाएं, तो आप प्रयास करें प्रिय भक्तों, जितना समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। भक्तों, अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए, मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता सप्ताह तक हमें कोशिश करनी चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। भक्तों, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं कि व्रत का फल हमें मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। भक्तों, मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, सेंधा नमक ले सकते हैं, और आप जैसे कि व्रत फूड जो होते हैं, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। भक्तों, इससे भी आपको एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं, तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। प्रिय भक्तों, वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं कि आपने निर्जल रह पाए, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहे, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है भक्तों, जैसे जल आहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी, क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज, निर्जल व्रत रह रहे
हैं, हमें संकल्प लिया है निर्जल का, लेकिन क्या हम चाय और दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं? प्रिय भक्तों, नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो यह कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे, लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहा जाएगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं, मतलब आप सिर्फ निर्जल हैं, आप आचमनी से ही जल ले सकते हैं। भक्तों, जो पूजा के समय आचमनी नहीं ली जाती है, तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें। और जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर के व्रत करें। प्रिय भक्तों, मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। कुल मिलाकर अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प किया है, तो आपको पारण के समय जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय, तो आप जल ले सकते हैं। भक्तों, अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीजों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, भूमि दान का महत्व है। और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। भक्तों, आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके, बोतल में पानी भरकर दे सके किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को, तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? प्रिय भक्तों, देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं, या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती हैं। भक्तों, जैसे कि गर्मी का मौसम है, तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजन फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें, तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं, उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है। प्रिय भक्तों, आपके ऊपर की जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हो, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? भक्तों, देखिए, कलश में जल भरना होता है, तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है, घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। प्रिय भक्तों, उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ, या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र उस कपड़े के
साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरे भक्तों, उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्य और पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं, साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। प्रिय भक्तों, कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरें और वहां से उनको दान कर दें। ऐसा नहीं करना, घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है और एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो जितना भी आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास शुरू करिए ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। प्रिय भक्तों, आइए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भक्तों, इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, प्रिय भक्तों, जो कि स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। भक्तों, 6 जून शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद मैत्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय भक्तों, राहुआ काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:38 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। भक्तों, 7 जून शनिवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11
25 तक समाप्त होगा। प्रिय भक्तों, अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। भक्तों, ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। प्रिय भक्तों, 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। भक्तों, बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो यह थी निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।